मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। तभी ये परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, ये मानव जन्म बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा ये शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ ना गवा। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंध लोई। मन प्रतीत न उपजे, जीव बेसास न होई। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिन करे, मेरी शूल विनाश। मेरी पग का पौषड़ा, मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो। ये मेरा है, ये रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। भज दीना कहूँ और ही, तन साधुन के संग। कहें कबीर कारी गजी, कैसे लागे रंग। कबीर दास जी कहते हैं कि मन तो संसारिक मोह वासनाओं में लगा हुआ है और शरीर ऊपर रंगे हुए वस्त्रों से ढका हुआ है। इस प्रकार की वेशभूषा से साधुओं का सारा शरीर धारण तो कर लिया, यह व्यर्थ है। इससे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। कारी गंजी पर रगड़ नहीं चढ़ता। भगवान से रहित मन बिना रंगा कोरा ही रह जाता है। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान समान। जैसे खाल लुहार की, सांस ले तो बिन प्राण। जिस आदमी के हृदय में प्रेम नहीं है, वो शमशान के सदृश भयानक एवं त्याज्य होता है। जिस प्रकार के लोहार की धोकनी की भरी हुई खाल बगैर प्राण के सांस लेती है, उसी प्रकार उस आदमी का कोई महत्व नहीं है। सिंह अकेला बन रहे, पलक पलक कर दौर। जैसा बन है अपना, तैसा बन है और। जिस तरह शेर अकेला जंगल में रहता हुआ पल पल दौड़ता रहता है, जैसा अपना मन वैसा ही औरों को भी इसी तरह मन रूपी शेर अपने शरीर में रहते हुए भी घूमता फिरता है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो। तुम्हारे लिए वो सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ। तुम उसे उलझाकर क्यों रख देते हो? जितने सरल बनोगे, उलझन से उतने ही दूर रह पाओगे। राम रहे बन भीतरे, गुरु की ना पूरी आस। कहें कबीरा पाखंड सब, झूठा सदा निराश। बिना गुरु के पूछे जो प्राणी ये समझते हैं कि राम वन में रहते हैं,
कबीर दास जी कहते हैं कि यह सब प्रपंच है, ऐसे जीव को इस अपने दर्शन नहीं देते हैं तथा वो निराश रहता है। संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु का ध्यान, सुमिरन, भजन, कीर्तन और आत्मचिंतन ही परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। आदि अंत और मध्य के विषय में विचार करके सब देख लिया है। सुमिरन के अतिरिक्त बाकी सब काल के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुल की मर्यादा के मोह में पड़कर जीव पतित हो गया है, अन्यथा यह तो हंस स्वरूप था, किंतु उसे भूलकर अधोगति में पड़ गया। उस समय का तनिक ध्यान करो जब 4 पैरों वाला पशु बनकर आना होगा, तब कुल की मान मर्यादा क्या होगी। अर्थात अभी समय है, शुभ कर्म करके अपनी मुक्ति का उपयोग करो। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह, लोभ, विषय वासना रूपी गंदगी भरी पड़ी है। उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति कर पाना संभव है। कागद लिखे सुकागदी, कुव्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जीत देखो तित पीव। कागज में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहां भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। कहा सिखापना देत हो, समझ देख मन माही, सबे हरफ हैं द्वात मह, द्वात न हरफन माही। मैं कितनी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन को समझो। सभी अक्षर दावात में हैं, पर दावात अक्षर में नहीं। ये संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। कबीर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम भ्रम में क्यों भटक रहे हो, तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो। तुम्हारे सिरहाने में मौत खड़ी है, जैसे अंधेरे में चोर छिपकर रहता है।